जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो वायरल पेपर है, विद्यालय का पेपर है बच्चों। और चलिए देखते हैं। वार्षिक परीक्षा 2025, यहाँ रोल नंबर लिखना है और उसके बाद में यहाँ अपना नाम लिखना है। पूर्णांक जो रहेगा 50 अंकों का, समय 2 घंटे मिलेंगे। तो चलिए, निर्देश केवल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन बच्चों, जल ठोस द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ये बात सही है। देखो यहाँ चिन्ह लगाना है, यहाँ सही है, क्योंकि जल में ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। जब बादल बन जाता है तो दोस्तों जो है गैस के रूप में होता है, और जब बर्फ रहता है तो वो ठोस के रूप में रहता है। ठीक है, और गैस बादल बन के उड़ जाता है। द्रव पानी जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। तो बच्चों ठोस द्रव गैस ये तीनों रूप में पानी जो है पाया जाता है। बात सही है। समुद्र का जल मीठा होता है, ये बात गलत है, क्योंकि बच्चों देखो समुद्र का जल मीठा नहीं होता है, खारा होता है। समुद्र का जल जो है मीठा नहीं होता, खारा होता है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। तो बात सही है, क्योंकि वो भूमि के ऊपरी परत को जो है मिट्टी कहते हैं। बात सही है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये बात बच्चों जो है गलत है, क्योंकि गैसों के अलावा और भी जल वाष्प और भी गैसें जो है पाई जाती हैं। ठीक है भैया। सागौन इमारती लकड़ी है, ये सही है, क्योंकि सागौन जो है इमारती लकड़ी के अंतर्गत आता है। अब हम जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी रिक्त स्थानों को जो है भरना है। पहला बच्चों, हिमनद डैश डैश जल का स्रोत है। पहला बच्चों हिमनद है, उसके बाद डैश डैश जल का स्रोत। तो हिमनद और नदियाँ और उसके बाद में झील वगैरह ये सब जल के जो है स्रोत हैं। ठीक है भैया, यहाँ नदियाँ भरेंगे हम लोग। उसके बाद में तालाब, पोखर आदि जल के प्राचीन साधन रहे हैं। इसमें क्या भरा जाएगा? तो आइए देखते हैं। मिट्टी पेड़ पौधों को जो है पोषक तत्व प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि में बच्चों सहायक है। ठीक है, यहाँ पोषक तत्व हम लोग भरेंगे। कारखानों की चिमनियों में लगाकर जो है प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो यहाँ बच्चों भरेंगे हम लोग फिल्टर। ठीक है, यहाँ फिल्टर भरा जाएगा। फिल्टर लगाकर जो है प्रदूषण को जो है रोका जा सकता है। अंगा वाला है, वनों समय उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है? इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों? वनों से हमें उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जो है प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण संसाधन यहाँ भरा जाएगा। अब उसके बाद मिलाना है बच्चों। देखो आ और बा मिलाना है। तो विश्व जल दिवस ये जो है 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। उसके बाद में है पन बिजली, ये बच्चों इस पर जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद में है जल भृत, यानी जो है जल भृत यानी जल से भरा हुआ, जल भृत यानी जल से भरा हुआ, इस पर चला जाएगा। उसके बाद गोदावरी बच्चों एक जो है क्या है? नदी है। गोदावरी एक नदी है। उसके बाद में बचा पुनर्भरण, तो चला जाएगा भू जल भंडार पे, इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है मिलाना है बच्चों। जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो आप लोग इसको अपने मन से लिख सकते हैं। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि बच्चों जल ही जीवन है। जल के बिना हम लोग का जीवन जो है असंभव है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जल से वो प्राप्त होता है। तो सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। खेती बाड़ी, सब पेड़ पौधे, सब को जो है जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। जल के बगैर हम लोग जीवन हमारा जो है संभव बच्चों नहीं है। तब आप अपने मन से लिख सकते हैं। 10 नंबर आपको मिल जाएगा। वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? तो बच्चों आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जल को हम लोग जो है इकट्ठा करके रखे रहेंगे तो काम देगा। जैसे वर्षा का जल है, इसको आप संचयन इकट्ठा कर सकते हैं अपने छतों वगैरह पे। इसको पानी को रोक कर जो है हम अपने लिए काम ले सकते हैं, पीने के लिए जो है ले सकते हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार किया जा सकता है? मिट्टी किसे कहते हैं? मृदा प्रदूषण किन कारणों से जो है होता है? ये भी अपने मन से लिख सकते हैं बच्चों। सरला है। वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका जो है उपयोग लिखिए। तो वनों से बच्चों औषधीय पेड़ पौधे जैसे चंदन, लकड़ी, बहुत सारी पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो दवा के रूप में काम देते हैं। जैसे नीम का पेड़ हो गया, और उसके बाद पीपल जानते हो बच्चों, ये जो रातों दिन ऑक्सीजन देता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। आप पूरा इसको लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। अपने मन से लिखेंगे। ठीक है भैया। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।